नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां 7वां 8वां श्लोक लेते हैं। तो हम लोग ये जान रहे थे कि जो मैत्रेय ऋषि हैं वो विदुर महाराज को भगवान की कथाएं सुना रहे थे और उनको वीर बोल रहे थे। क्यों? देखो, जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी से ऐसे ही सुनी थी। उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया था ना। और जो बैठे थे ऋषिगण मुनिगण, वो लोग तो उठ भी जाते थे पानी के लिए या और डेली दिनचर्या के लिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज नॉन स्टॉप सुखदेव महाराज कहते रहे और परीक्षित महाराज सुनते रहे। और उसी तरीके से ये आपके मैत्रेय ऋषि से विदुर जी सुन रहे हैं और वो भी ऐसे ही भगवत कथा सुन रहे हैं। मतलब कथा से कथा प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने 12 अवतार सुनाया, फिर आगे 12 अवतार के आगे 12 अवतार से निकल के आई कहानी कि भाई पृथ्वी ले गया था हिरण्याक्ष, उसको भगवान ने मारा। भगवान की ये वीर गाथा ये भी सुन रहे हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि हर कथा से कथा निकलती है और वो अच्छा आगे और सुनाओ, आगे और सुनाओ। तो इसलिए यहाँ पर कल हम लोगों ने देखा था कि 5वें श्लोक में मैत्रेय ऋषि ने उनको वीर योद्धा कहा और भगवान की भक्ति कह रहे कि तुमने केवल अपने ही उद्धार कल्याण के लिए नहीं, और भी भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए ये बहुत अच्छा है कि जो तुम कथा सुन रहे हो। और उसके लिए भगवान ने श्रील व्यास देव महाराज को, शक्तावेश अवतार हैं जो कि भगवान के, उनको भेज दिया कि भैया आगे के हम सब लोग हैं, हम सब लोगों का भी कल्याण हो सुनने के लिए। तो ये है कि भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान की कथा सुनकर जो है वो मतलब व्यक्ति को भक्तिमयी सेवा के बराबर पुण्य लाभ मिलता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है और वो भक्ति केवल श्रवण मात्र से ही उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो अब आप ये कहो कि अरे हमें हिरण्यकश्यप की कहानी से क्या मतलब, हम भगवान के, अरे भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं, उनका वध तो भगवान ने किया। जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्याक्ष तो भगवान की ये कथाएं निकल के आती हैं कि नहीं आती हैं। तो हम भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। तो वही चलो हम लोग 6वें श्लोक में आते हैं। ययोतान पदः पुत्रो मुनिना गीतयार्थकः मृत्यु कृत्यव मूर्धन्यंग्रिमारूरोह हरे पदम। इन कथाओं को नारद मुनि से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, यानी कि ध्रुव महाराज, हम लोग जानते हैं ना, हमने सबने सुनी है ध्रुव महाराज की कहानी कि जब वो बहुत छोटे थे, वो तभी उनके जो पिता राजा थे उत्तानपाद, तो उत्तानपाद की गोद से उनकी स्टेप मदर ने हटा दिया था। तो जब वो रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें अगर बहुत बड़ी सबसे ऊंची गोद चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो वो एक माँ होकर गुरु बनी उनकी। तो उन्होंने कहा तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। और जंगल में एक माँ अपने इतने छोटे बच्चे को जंगल में भेज सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज को रास्ते में कौन मिले? ध्रुव महाराज के गुरु यानी कि नारद जी। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया कि इस तरीके से तुम पूजा करोगे। तो नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र जो ध्रुव था भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका। नारद जी बहुत लोगों के गुरु हैं, उन्होंने बहुत लोगों को ज्ञान दिया, व्यास देव को, ध्रुव को। प्रहलाद भी एक तरह से उन्हीं के गुरु थे, क्योंकि प्रहलाद की जब पेट में थे प्रहलाद महाराज, तब उनकी माँ ने कथा नारद मुनि के मुंह से ही सुनी थी, तभी वो माँ के गर्भ से ही वो भगवान के भक्त हो गए थे। तो इस तरीके से भगवान के विषय में प्रबुद्ध कैसे हुए ध्रुव महाराज? उनसे ये आपके नारद मुनि से सुनकर, और उसका उन्हें कितना बड़ा लाभ मिला कि केवल 4 महीने की भक्ति से, केवल मात्र 4 महीने की से भगवान इतने खुश हो गए थे। भगवान ने कहा मांगो पुत्र, क्या मांगना है? तो ध्रुव महाराज ने कहा, जैसे ही भगवान का दर्शन किया, ध्रुव महाराज कहने लगे नहीं, मैं तो कंकड़ पत्थर मांग रहा था, कांच के टुकड़े मांग रहा था, नहीं, मुझे आपके दर्शन हो गए। फिर भी भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष का पूरा ध्रुव, उन्हें पूरा साम्राज्य दे दिया, एक अलग से ग्रह दे दिया, उस पर उन्होंने 36,000 वर्ष राज्य किया।
और जब वो लास्ट में भगवत धाम गए, बैकुंठ धाम गए, तो मृत्यु के सिर पर पैर रख कर गए। वही इसमें बता रहे हैं कि वो बालक प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए श्री भगवान के धाम पहुंच गए। एक्चुअली में जब 36,000 वर्ष उन्होंने राज कर लिया, वो भगवान के धाम गए, तो बैकुंठ धाम से एक विमान आया, भगवान के पार्षद आए उनको लेने बैकुंठ धाम के लिए। तो इन ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती है जो भगवान के भक्त होते, बैकुंठ धाम जाते। बैकुंठ धाम से बहुत अच्छा विमान आता है, भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए। तो ऐसे भगवान के भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रखकर निकल जाते हैं। तो अपनी देह त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए, यानी कि ये पार्षद, और जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। और उन्होंने अल्पायु में ही, जब भी बहुत बालक थे, वो 5-6 वर्ष के ही बालक थे, और वो स्कूल में भी नहीं उन्होंने कोई पढ़ाई वढ़ाई कर पाई थी, तो इस संसार को उसी समय उन्होंने त्याग दिया था। यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था, और उनके अपने कई पुत्र भी थे, ध्रुव महाराज ने के कई पुत्र थे। चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की, और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक, उसी शरीर के साथ, कोई शरीर त्यागा नहीं, उसी शरीर, यानी कि वो शरीर, भक्त का वो शरीर आध्यात्मिक शरीर हो जाता है। तो शरीर, लोग कहते नहीं है सशरीर गए वैकुंठ धाम, तो वही है। तो शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर वो आरूढ़ हुए, और उन महर्षि नारद मुनि की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थी। क्यों? तो नारद जी ने भगवान की लीलाएं, कथाएं उन्हें ध्रुव महाराज को सब सुनाई थी। नेक्स्ट में बता रहे हैं 7वें में, आथापीति आसोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्माणा देव देवेन देवानामानुपृच्छताम्। तो इसमें कह रहे हैं कि जो 12 रूप श्री भगवान तथा हिरणाक्ष असुर के मध्य जो युद्ध चला था, तो युद्ध का इतिहास बहुत पहले ही हम लोग सुन चुके थे कि पृथ्वी हिरणाक्ष ले गया था, और उस पृथ्वी को उस समुद्र में, जल में ले गया था, और वहाँ से भगवान पृथ्वी को उस हिरणाक्ष से लेकर आए। तो तब युद्ध हुआ था हिरणाक्ष का और भगवान जी का। देखो, भगवान तो अजित हैं, उन्हें तो जीतना ही है हर युद्ध में, चाहे वो कोई सा भी युद्ध हो। भगवान जिस युद्ध में खड़े हो गए, भगवान को तो जीत नहीं है। तो इसलिए हिरणाक्ष असुर के मारा गया। ये चीज हम सब जानते हैं, हम लोगों ने सुनी है ये कथा। तो ये देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। तो सबसे पहले ये कथा ब्रह्मा जी ने और भी देवताओं को सुनाई थी। भगवान उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, यहाँ मैत्री ऋषि बता रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ये गुरु परंपरा से कथा आई है। सबसे पहले जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सुनाई थी, और देवता गणों को। दितिर्दाक्षयणी छत्त मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायाम हृदयातीर्था। तो यहाँ कह रहे हैं कि दिति जो थी, क्योंकि ये अध्यायी है, संध्या के समय दिति को गए, तो दिति जो है ये दक्ष की पुत्रियां थीं, जो उनमें से एक दिति थी। तो दिति का विवाह दक्ष ने कश्यप ऋषि के साथ किया था। तो एक संध्या ऐसी आई कि दिति जो है वो काम इच्छा से बहुत तेज पीड़ित हो गई संध्या के समय, और उस समय वो अपने पति कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। तो उन्होंने अपने कश्यप ऋषि से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने की प्रार्थना की, इस तरीके से। तो इष्टाग्निजिह्वं पैसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्कर्यासीनमग्न्यगारे समाहितम्। सूर्य, वही संध्या का समय होता है जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे होते हैं। तो सूर्य उस समय अस्त हो रहा था, और मुनि भगवान श्री विष्णु को, जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, उन भगवान विष्णु की जिनकी अग्नि जीव, मतलब जिनकी जिह्वा अग्नि, यानी कि भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप हैं, वही यज्ञ पुरुष हैं, सारे यज्ञ उन्हीं के लिए होते हैं।
तो वही कह रहे हैं कि वो विष्णु को जिनकी जीव यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे, यानी कि उन्होंने यज्ञ किया उन विष्णु भगवान के लिए और वो अपनी समाधि में स्थित थे। कश्यप ऋषि संध्या करते हैं ना, 3 बार त्रिकाल संध्या होती है ना, तो वो शाम जब सूर्य छिप रहा था वो वाली संध्या कश्यप ऋषि कर रहे थे। वो संध्या समय का काल था। तो अग्नि को भगवान श्री विष्णु की जीभ माना जाता है और अग्नि में अन्न तथा घी की जो आहुतियाँ डाली जाती हैं वे भगवान के द्वारा स्वीकार, जो अग्नि में हम लोग डालते हैं आहुतियाँ, वो भगवान के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। यह उन सभी यज्ञों का नियम है जिनके स्वामी भगवान विष्णु हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान विष्णु की तुष्टि के सारे देवताओं तथा अन्य जीवों की तुष्टि सम्मिलित रहती है। यानी कि हम जब केवल भगवान विष्णु को संतुष्ट कर देते हैं तो सारे देवी देवता ऑटोमेटिक अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान को तुष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इन श्लोकों में ये है कि आगे हम लोग चलेंगे कल, लेकिन इन श्लोकों में भगवान की भक्ति का महत्व तो बताया गया है। भगवान की जैसे अजामिल था, जबकि इससे अजामिल की कथा सुनने से क्या होता है, सुनने से भी पता चलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति नाम अपराध भी कर लेता है, कैसे भी भगवान का नाम ले, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, भगवान का नाम इतना प्रभावी होता है और भगवान के बारे में सुनना कि जो सारी भक्तियां होती हैं वो उनके बराबर होता है भगवान का नाम। कोई तपस्या, कोई जल में बैठना नहीं, कोई वहाँ ऊपर करके बैठना नहीं, कोई बाल बढ़ाने नहीं, कोई बर्फ पे बैठना नहीं, केवल भगवान के बारे में श्रवणम। आप आराम से एसी में बैठ के भगवान की कथाएं सुनिए, बस भगवान की भक्ति उसी से ही धीरे धीरे प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ सोचो कि दिति जैसे हैं तो व्यक्ति, हम सब ऐसे व्यक्ति हैं जो कामनाओं की पूर्ति हेतु हम लोग लगे रहते हैं। और ऐसे समझ लो कि कोई कितना भी किसी के पास इस भौतिक जगत में रुपए हो, पैसा हो और बहुत बड़े बड़े लिंक्स हो, कुछ भी हो, उसके पास इस भौतिक जगत में जितना हो सकता है सब सारी फैसिलिटी उसके पास हो, बहुत बड़ा आदमी हो, लेकिन आखिर में मृत्यु तो उसकी भी आनी है। वो रोक सकता है अपनी किसी पद से, पैसे से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन ध्रुव महाराज और ये भगवान के जो भक्त होते हैं, और अजामिल तो कितना बड़ा पापी था, ऐसे लोगों ने भी मृत्यु को बस में कर लिया, यानी कि मृत्यु के सिर पर पैर रखकर निकल गए, भगवान के पार्षद हो गए, भगवान के पार्षद उन्हें बैकुंठ धाम ले गए, जिनकी मृत्यु नहीं होती है। भगवान के भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती है, तो जन्म मृत्यु के पास से छूट जाते हैं। तो ये बता रहे हैं। हरे कृष्ण भक्तों।